तो ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री ने आज संवाद किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल बैठक ली। सीपी जोशी और गुलाब चंद कटारिया भी इस वीसी से जुड़े हुए थे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य भी वर्चुअल तरीके से बैठक में मौजूद रहे। सबसे पहले सिद्धार्थ महाजन ने प्रेजेंटेशन दिया और तमाम जानकारी दी। बताया कि अभी केस डबलिंग का समय 26 दिन है। अब तक 93 लाख नमूने लिए जा चुके हैं जांच के लिए और प्रदेश में करीब 2 लाख एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। तो जो बड़ी बातें इस दौरान कही है मुख्यमंत्री ने, वो भी बताएंगे। हम सब लोगों को इसको प्रोटोकॉल को फॉलो करना है और अगर खांसी जुकाम बुखार के लक्षण है तो कोरोना को आप डाउट करते हुए तुरंत ही इसके प्रोटोकॉल को फॉलो करें और डॉक्टर से संपर्क करें। अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी मेडिकल सपोर्ट को आप लें ताकि इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने बताया है कि ये बहुत अधिक क्रिटिकल हो रहा है यंग एज के ऊपर। इतना ही मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। डॉक्टर राजा बाबू, वीरेंद्र सिंह जी डिस्कनेक्ट हो गए। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी नहीं है। डॉक्टर राजा बाबू। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये साइंटिफिक डेटा जितने भी हैं उन सब को देखते हुए मैं सभी लोगों से सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आप सभी को विदित है कि जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि पॉजिटिविटी रेट काफी हाई है, हमारे इन्फेक्शन की रेट भी काफी हाई है, डबलिंग रेट कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि हमारे केसेस डबल बहुत थोड़े पीरियड में हो सकते हैं। आज जो स्थिति है 17,000 पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं, 2 लाख एक्टिव केसेज हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा डबलिंग रेट अगर कम होता जा रहा है, 24 से 28 दिन है, तो इतने दिनों में ये डबल हो जाएगा। डबल का मतलब आप 34,000 एक पॉजिटिव केसेज सोच लें और दूसरा जो एक्टिव केसेज हैं जो 2 लाख हैं तो वो 4 लाख बहुत शॉर्ट पीरियड में हो सकते हैं। इससे लगता है कि स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। और जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि हमारी मृत्यु दर थी जो पिछले साल बहुत कम थी, इस साल हमारी बहुत ज्यादा है। ये सारी स्थितियां देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारे देश के साथ साथ राजस्थान राज्य की स्थिति भी बहुत चिंताजनक है। और इन तमाम व्यवस्थाओं में जो कि इंजेक्शन लगाना है, बहुत ज्यादा महंगे इंजेक्शन अवेलेबल कराना है, ऑक्सीजन अवेलेबल करानी है, आईसीयू बेड्स बढ़ाने हैं, वेंटिलेटर्स बढ़ाने हैं, इसमें सरकार अपने साधनों से युद्ध स्तर पर कार्य करने में लगातार लगी हुई है। क्योंकि सरकार का ये उद्देश्य है कि पहला सुख निरोगी काया निरोगा राजस्थान। लेकिन हम सबको साफ साफ शब्दों में ये अच्छी तरह समझना होगा कि जब तक इस महामारी के लगातार तेज गति से बढ़ते हुए केसेस सामाजिक स्तर से आना बंद नहीं होंगे, तब तक इस महामारी को काबू में किया जाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि नए केसेस के हिसाब से लगातार इस तरह तेज गति से मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाना असंभव है। जैसा कि अभी डॉक्टर भंडारी ने इंग्लैंड का, अमेरिका का, जर्मनी का एग्जाम्पल दिया है कि दुनिया के किसी भी देश का हेल्थ सिस्टम इस प्रकार की घनी आबादी के बढ़ते हुए केसेस के अनुपात में हेल्थ सुविधाओं को लगातार नहीं बढ़ा सकता और बढ़ते हुए केसेस को कोप अप नहीं कर सकता है। अब तो चैलेंज है जो जनता के स्तर पर है, क्योंकि सरकार तो अपनी कोशिश पूर्ण कर रही है और लगातार करती जा रही है, लेकिन जनता के पार्ट पर हमें जिम्मेदारी को समझना होगा। और वर्तमान समय में जिम्मेदारी आमजन और जन प्रतिनिधियों के स्तर पर बहुत बढ़ गई है। इस खतरनाक कोविड-19 महामारी के द्वितीय चरण की वर्तमान स्थिति में गांव में विशेष तौर पर अब जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि ये महामारी अब गांव में बहुत ज्यादा फैल रही है, जवान व्यक्तियों में ज्यादा फैल रही है। महामारी के दूसरे चरण में गांव में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और मौतें भी लगातार हो रही है। ये विशेष रूप से गौर करने की बात है कि अब इस महामारी की चपेट में जवान लोग भी आने लग गए हैं। जवान व्यक्ति की इस बीमारी में बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं और बहुत छोटे पीरियड में हो जाते हैं। पिछली वेव में सीरियस होने में 7 से 10 दिन और 10 से 14 दिन लगते थे, लेकिन आजकल 3 से 4 दिन में, क्योंकि ये वायरस है,
इसका स्वभाव बदल गया है और ज्यादा खतरनाक हो गया है। ये ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करने लग गया है और जल्दी छोटे पीरियड में सीरियस करने लग गया है। अतः बहुत कम सिम्टम और तकलीफ होने पर तुरंत गवर्नमेंट को नोटिफाई करें, डॉक्टर को नोटिफाई करें और थोड़ी सी हालत बिगड़ने पर जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचे, क्योंकि अभी नेचुरल हिस्ट्री देखी है तो उसमें जवान व्यक्तियों को इन्फेक्शन होता है, थोड़ा बुखार। अभी अपन जुड़े हुए हैं, पूरे प्रदेश के पंच सरपंच तक जुड़े हुए हैं, पार्षद तक जुड़े हुए हैं, तमाम जनप्रतिनिधियों से जुड़े हैं और पब्लिक से जुड़े हुए हैं। पब्लिक भी इस विषय को ओपन कर रखा है तो लाखों लोग उसको सुन रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमने लॉकडाउन लगाया है उसका क्या महत्व है, उसकी सफलता किस हद तक किस रूप में हो सकती है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि चेन टूटे। अगर चेन टूटी नहीं तो चाहे हम कितनी विषय कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। बड़ा घातक मामला है, ग्रामीण तक पहुंच चुका है, युवाओं तक पहुंच चुका है। सिर्फ बहुत संक्षिप्त में अपनी बात आज सबको जो आप लोगों को बोलने का मौका दिया जा रहा है, कल हमारे विपक्ष के साथियों के साथ बातचीत करेंगे तो सुझाव भी आएंगे और हम लोग उन सुझावों के आधार पर आगे बढ़ेंगे। आज सिर्फ आह्वान करना पब्लिक को किस प्रकार उनका कॉन्फिडेंस बना रहे और किस प्रकार गाँव के अंदर भी अगर हमारा अनुभव कोई है उसको हम शेयर कर सकते हैं। जैसे पिछली बार गांव वालों ने खुद ने पहरे दिए थे, रात को क्वारंटाइन, व्यक्ति बाहर नहीं निकले, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क लगाए। इस बार तो वास्तव में गांव में पहुंच चुका है। वहीं तक अपने आप को सब सीमित करें। ना मुख्यमंत्री तारीफ करने की बात है, ना सरकार की उपलब्धि बताने की बात है, वो हम लोग बाद में करते जाएंगे।